हेलो क्यूरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संजना और स्टोरी टाइम। बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टोरी। मैं क्लास 8 में थी। यस, आई वॉज इन अ क्लास 8 एंड कोई मुझे जज नहीं करेगा कि तुम निबी हो। नो, प्यार अंधा होता है गाइस। तो वो मेरा सीनियर था, ठीक है। तो ना कहीं से लड़कियों को तो इतनी वाइब्स आ जाती है कि हाँ वो लाइक करता है, वो नहीं करता। मतलब ऐसे पता चल जाता है कि उसके मन में फीलिंग्स क्या है। 8th क्लास को थॉट ऑफ द डे बोलना था, तो मैं सिलेक्ट हुई थी थॉट बोलने के लिए असेंबली में मॉर्निंग में, ठीक है। तो ना जैसे वो वेट कर रहा था कि सब लोग जाएं और हम टकराएं और वो मुझे कुछ बोले। मैं समझ चुकी थी क्योंकि वो मुझे देख रहा था, ठीक है। हुआ एंड में जब सारे बच्चे चले गए, असेंबली में प्रीफेक्ट्स के जाने की बारी आई। तो वो हाउस कैप्टन था और मैं प्रीफेक्ट थी, तो ऑब्वियसली उसके पास पावर ज्यादा थी मेरे से। तो मैं तो बिल्कुल फ्लैट होंगी क्योंकि आई एम जस्ट अ गर्ल। वो मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि तुम्हारा थॉट बहुत अच्छा था आज, दिस एंड दैट। मैंने कहा थैंक यू सो मच। तुम कहाँ रहती हो? मैंने कहा मुझे लगता है तुम्हारे दिल में। बिना किसी प्रोटेक्शन के उस कुएं में खुद ही कूद गई और मैंने फ्लडिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हम दोनों ने स्माइल किया और हम जिस एटीट्यूड पास करके क्लास में चले गए। एक्चुअली में वो मुझे छुट्टी के टाइम मिला बाहर। उसने कहा कि हम नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और बट हम कॉल नहीं करेंगे और टेक्स्ट पे बातें करते रहेंगे। उसने ठीक है, इसमें क्या गलत बात है, ठीक है। तो हमने मतलब 1 महीना हमने कॉल पे बात नहीं करी, हम सिर्फ टेक्सिंग पे लगे हुए थे। मेरे पास आज भी उसकी चैट पड़ी हुई है। टेक्स्ट पे लगे हुए थे तो हमारी टेक्स्ट पे बाय हो गई थी। नेक्स्ट डे क्या हुआ था? संडे था। वो दिन मैं बहुत डिप्रेस्ड थी, एंजाइटी में थी। मेरा मूड ऑफ तो होता है ना कभी कभी बिना किसी बात पे, ऐसी हो जाता है। तो हो गया था, ठीक है। तो उस दिन मैं पूरा दिन ऑनलाइन नहीं गई थी। बट क्या हुआ था कि हमारे बीच में प्रॉमिस हुआ था कि हम दोनों कॉल नहीं करेंगे, हमारे बीच में वो लिमिटेशन रहेगी, ठीक है। तो उस दिन उस लड़की को लगा कि ये मेरे को इग्नोर कर रही है और ये ऑनलाइन नहीं आ रही है, तो मैं इसको करूंगा कॉल। क्या उसे कॉल करना चाहिए था? नहीं ना, बट उसने किया, ठीक है। तो मैं रो रही हूँ, आई डोंट नो, एंजाइटी हो रही है 14 साल के बच्चे को, और रो रही हूँ, सोच रही हूँ मेरी लाइफ का क्या होगा, ये वो एग्जाम आने वाले, ठीक है। और फिर उसका फोन बजा। लिटरली मैं यहाँ पे रो रही हूँ और यहाँ इसका फोन आना। मैंने कहा ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? बच्ची थी मैंने रोते रोते उसको हेलो बोला। उसने कहा हेलो तुम रो रही हो? मैंने कहा ऐसे बात हो गई। फिर मैंने अपना बताया। भाई उसने 3 घंटे लिए उसने सिर्फ मुझे समझाने के लिए, रोते हुए चेहरे पे स्माइल लाने के लिए। तो वहां पे जब 3 घंटे बाद फोन कटा, मैंने कहा मैं 2 मिनट ऐसे बैठ गई। मैंने कहा ये क्या था? मेरे होने ना होने से मेरे घर वालों को फर्क नहीं पड़ता, मैं रो रही हूँ, उसको कैसे फर्क पड़ रहा है? तो यहाँ मैं फ्लैट हो चुकी थी। पहले तो वो हाउस कैप्टन, फिर उसने मुझे 3 घंटे मेरे चेहरे पे स्माइल लाने के लिए दिए। तो आई एम जस्ट अ गर्ल, मैं स्लिप हो गई, ठीक है। 3 4 बजे उससे बात करी थी। कैसे करी थी आई डोंट नो। मेरे पापा 8 बजे तक मैक्सिमम बात करते थे क्योंकि मेरी मम्मी का फोन था, ठीक है। हम लेट नाइट कभी बात नहीं करी हमने। तो एक दिन उसने मुझे कहा आई लव यू। मैंने कहा आई लव यू, कहता तुम भी बोलो। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं नहीं करती हूँ यार तेरे से, ठीक है। उसने कहा ठीक है मैं तुमसे आई लव यू बुलवा के रहूंगा। मैंने कहा बुलवा ले, मेरी तो ईगो थी, मैं नहीं बोलूंगी आई लव यू, ठीक है। ये मेरा सेकंड पीरियड है गेम्स का, तुम गेम्स में आना। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा सेकंड पीरियड, मेरा सेकंड पीरियड, मेरा इंग्लिश का है, मेरे सर मेरे को कर देंगे। बट प्यार अंधा होता है गाइस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। प्यार अंधा होता है गाइस। मैं उसके लिए गई, उसके अपना सेकंड पीरियड छोड़ के उसके सेकंड पीरियड में गई और उसको प्लेग्राउंड में गेम खेलते हुए देख रही थी, ठीक है। हमारे स्कूल के पास ही प्लेग्राउंड था तो दिख जाता था सब कुछ, ठीक है। तो मैं उसको खेलते हुए देख रही थी गाइज। 5 मिनट देखा होगा, फिर मैं अपनी क्लास में वापस चली गई। तो उसके दोस्तों ने मुझे देखते हुए देख लिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ था, 10-15 दिन बाद उसके और मेरी कॉल पे बात हो रही थी। तो वो बहुत डिप्रेस्ड था, ही वॉज टॉकिंग टू मी, ठीक है। एग्जाम की टेंशन थी था क्योंकि उसके बोर्ड थे, ठीक है। तो मैंने कहा तुम चिंता मत करो, ठीक है। तो उसने कहा चलो ठीक है बाय। मैंने कहा ओके बाय, हमारी बात खत्म हो गई थी। उसने कहा आई लव यू बोलो। मैंने कहा आई लव यू बोलो। मैंने कहा मैं नहीं करती और मैं नहीं बोलूंगी। फिर मेरे दिमाग में ये चीज टकराई गाइस कि इसकी सुई हमेशा आई लव यू पे आके क्यों अटक जाती है। मेरे दिमाग में ये घंटी बजी, पर प्यार अंधा होता है, मैंने इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं आगे बढ़ती गई उसके साथ रिलेशनशिप में। एक दिन हम बात कर रहे थे, ठीक है। उसने मेरे पापा की वेटिंग, ऐसे हम कॉल पे बात कर रहे थे मम्मी के फोन पे, मेरे पापा की वेटिंग आ रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें बाद में कर दूँ। तो वो रो रहा है, उसने कहा आई लव यू बोला। मैंने कहा नहीं बोल सकती, तुम फोन काटो। उसने कहा नहीं तुम आई लव यू बोलोगे मैं फोन नहीं काटूंगा। तो मैंने कहा आई लव यू, ठीक है। फिर मैंने पापा को फोन उठाया, मुझे पापा से भी डांट पड़ी और अगले दिन उसका प्यार, उसकी चिंता, मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट सब खत्म हो गई। तो मैं उसके पास पर्सनली गई। मैंने कहा भाई क्या बात है, जब से मैंने तुझे को आई लव यू बोला तो मेरे को टेंशन नहीं दे रहा, मेरे को प्यार नहीं दे रहा, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मेरी टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहा। 8-8 घंटे में तेरे टेक्स्ट के रिप्लाई आ रहे हैं, ठीक है। तो उसने बोला नहीं मैं बिजी था, मेरे बोर्ड आ रहे हैं और मैं बात नहीं कर सकता अभी, हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं।
उसने कहा कि मेरे 10th के बोर्ड आ रहे हैं इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो मैं यहाँ पे ये चीज़ समझ गई थी कि उसके 10th के पेपर आ रहे हैं इसलिए वो मेरे से बात नहीं कर रहा है। 10th के पेपर के बाद भी ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी। फिर मैंने अपने दोस्तों को ये सारी चीज़ें बताई, दोस्तों ने उनकी सारी डिटेल्स निकलवाई, सब कुछ निकलवाया, तो पता चला कि उस टाइम पे लगी थी बेट। यस, उन लड़कों के बीच में लगी थी बेट। तो इसके मुंह से आई लव यू निकलवा के दिखा तो मैं मान जाऊंगा। एंड यू नो जब मेल ईगो पे आती है तो दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है। ये सब समझा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं उसको जाके फिर से मुंह नहीं लगी। देन वो आता है अपने बोर्ड पेपरों के बाद 5-6 महीने बाद कि आई मिस यू एंड आई वांट बी इन अ रिलेशनशिप विद यू। मैंने कहा ओ भाई निकल निकल निकल, मैं नहीं आऊंगी तेरे साथ अब रिलेशनशिप में। तेरे बीच में बैठ लगी थी और तूने मेरे इमोशंस के साथ खेला। यस, 14 साल की बच्ची ने ये चीज बोली। मैंने मुंह से तो बोल दिया बट मेरे जो माइंड में चल रहा था वो ये था अगर इसने मुझे दूसरी बार प्रपोज किया तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। यस, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए था, नहीं ना गाइस, फिर भी मैंने किया। तो उसने 3-4 बार किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। हम रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर वो स्टार्टिंग फिर वो मेरे से बोर हो जाता है, फिर वो कहता है कि हम और साथ नहीं रह सकते हैं। तो उसने कहा कोई कितना बेशरम हो सकता है। मैंने कहा मतलब कहता तुम? यस तुम। मैंने कहा मैं क्यों भाई, मैंने तुम्हें बेट में आई लव यू के लिए पटाया और तुम फिर मेरे साथ रिलेशनशिप में आ गई, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? नो, ये लड़कों के बीच में ट्रेंड चल रहा है कि उसी लड़के को वापस पटाओ। एंड ये बात उसके मुंह से मैंने खुद अपने कानों से सुनी। जब बोली गाइस उसको बिल्कुल शर्म नहीं थी। काश वो वीडियो देख रहा हो, साले तेरे को कीड़े पड़े। एनीवेज सो यही थी गाइज मेरी स्टोरी टाइम। तो फिर हमारा ब्रेकअप हो गया, उसके बाद हमारी कभी बात नहीं हुई, कभी नहीं हुई। हम स्कूल में भी एक दूसरे को देखते थे तो हम इग्नोर करते थे। सो गाइज बस यही था मेरा स्टोरी टाइम। और बहुत भी है, आई हैड अ क्रश ऑन माई प्रिंसिपल एंड माई टीचर्स बिकम माई एनिमी। टीचर्स मेरी एनिमी बन चुकी थी जो अभी भी हैं, डायन। यस, बट स्टिल मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी आपको। अगर ये वीडियो अच्छे लगे मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना क्यूटीज। ओ माय गॉड, बाय बाय।